लिखो जो पढ़ने जो हो। अगले जो 26 जनवरी का प्रोग्राम हो उसमें सभी बच्चों को लाएं। हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। बच्चे के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सगा जन सबको सेवा जोहार। एजुकेशन पर बात हुई है, स्वतंत्रता पर बात हुई है, आज़ादी पर हमारे सभी सगाजन बोले हैं कि आज़ादी तो मिली है, लेकिन हम आदिवासियों को आज तक आज़ादी अभी नहीं मिली है, क्योंकि हमारा जो भी हक अधिकार है उसके लिए आगे हम संघर्ष करते हैं। और हमारे इसी देश में जो कम मात्रा में है, हर जगह वर्चस्व पर स्थापित है। हम वर्चस्व है, हम बहुल होकर भी अपने अधीनता में जीते हैं, हमें गुलामी में जीना पड़ रहा है। तो स्वतंत्रता कब मिलेगी? स्वतंत्रता की एक बड़ी चाबी है एजुकेशन। एजुकेशन को आप पकड़िए, चाहे आपका एजुकेशन साइंटिस्ट का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो और जज का हो या हमारे अधिवक्ता का हो, इन सभी में से किसी एक को चुनकर आप चलेंगे तो आप तो खुद बढ़ेंगे, अपने समाज को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ कि कुछ करो जो लिखने जोग हो या कुछ लिखो जो पढ़ने जोग हो, तुम जिंदा रहोगे उसके माध्यम से। और जियो मत मरने के लिए, मरो तुम जीने के लिए। जैसे बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने मरा है किसके लिए? तो जिंदा है आज हमारे लिए, इन्होंने कुर्बानी किया तो आज जिंदा है, हम ये पूछ रहे हैं। हम भी ऐसा कुछ करके जाएं कि हमें लोग समाज में जाने, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा, कृतार्थ होगा समाज के लिए। जय सेवा, जय जोहार, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा, शिव कुमार जी को। सेवा जोहार, साथ ही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कम समय में जो हम लोग कर सके, बच्चों को फोन पे बुलाए और बच्चों आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। और जो अगले 26 जनवरी का झंडा रोहन होगा तो मैं आपको दीपक जी विश्वास दिलाता हूँ, ये पूरा हॉल भरा होगा बच्चों से। अगले बार इस हॉल में हमारा वाद को बाहर टेंट लगेगा, बच्चे यहाँ बैठेंगे और जो डॉक्टर साहब ने मनोज सर ने जो मिशन शिक्षा के ऊपर चलाया और पहले यही दो लोग इस शिक्षा को मुहिम को बढ़ाया और धीरे धीरे काम जुड़ता गया और काम बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना और सबसे बड़ी आज एक प्रेरणा मिली कि बच्चों, बड़े लोग यहाँ आकर बोलने में कतराते हैं, बच्चे लीडर होकर आके यहाँ बोले। मेरा लिए भी बहुत तालियां बजाई सर ने, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी अभिभावक से निवेदन करेंगे कि आप लोग अगले जो 26 जनवरी का प्रोग्राम हो उसमें सभी बच्चों को लाएं। जब बच्चे आएंगे, ये जो छोटा बच्चे हैं, ये छोटे पौध हैं, जिस दिन ये समाज को लेकर बड़ा वृक्ष बनेंगे, जो अंधविश्वास की बात हो रही है और ये बच्चे जो छोटे से सुन रहे हैं, मैं वादे के साथ कहता हूँ कि ये बच्चे ही अंधविश्वास को खत्म करेंगे और इस बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अब जान रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, ये आने वाले भविष्य में वोटिंग इंडिया के लिए सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे। अभी बहुत सारे नौजवान जो मीटिंग से आ रहे हैं और जो बाहर आप लोग को देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं और आने वाले समय में ये बच्चे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे। जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, ये बच्चे भी आगे चल के इस जो मुहिम है उसको संभालेंगे और कोई आजीवन किसी बात पे नहीं रहता है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कल जब ये बच्चे बोलेंगे हम लोग बैठ के सुनेंगे और तालियां बजाएंगे और हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार। दीपक जी अपने बोलने के लिए मौका दें, इसके लिए बहुत बहुत
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक सपना था बचपन से कि गरीब बच्चों को कैसे मदद किया जाए, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से ये सपना मैं पूरा कर पा रहा हूँ कि गरीब बच्चों को जो मेरे पास है वो मैं दे पा रहा हूँ। जब मैंने कंप्लीट किया था अपना MCA और फर्स्ट टाइम नगरी रैली में ही यशवंत शाह जी के घर पर मीटिंग था और पहली बार जब मैं गोकुल बारे में सिर्फ जाना था, उसके बाद आके हमारे जो अध्यापक है मनोज सर, उनसे मैंने बोला था कि सर मैंने MCA किया हुआ है और मैं भी जुड़ के कार्य करना चाहता हूँ। तो सर का जवाब था कि आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, आप सभी से मेरा जो है निवेदन है कि आप लोगों को जिसमें भी इंटरेस्ट है, यानी कि घर के दबाव नहीं, पेरेंट्स के दबाव नहीं, आपको जिसमें रुचि है, या वो मीडिया फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, डांस है, शिक्षा है, या सरकारी नौकरी लेना है, कुछ भी लेना है, उसके लिए आप जैसे कि हमारे में से प्रवक्ता ने कहा था कि मेंटर, यानी कि वही मार्गदर्शक, उस मार्गदर्शक को भी जिस फील्ड में आपको जाना है चुनिए और चुनकर उन सभी को उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। और शिक्षा के लिए मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं है, माँ बाप को पूजिए, वो बहुत है। माँ बाप भी सब कुछ है। अगर उन्होंने जन्म नहीं किया होता तो क्या आप मंदिर जा पाते? क्या आप कहीं भी जा पाते? नहीं जा पाते, क्योंकि उनके बिना इस धरती पर आना संभव है, असंभव है, और जाना संभव है, क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कोई हमें नहीं बचा सकता। हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्म ही हमें हमारी पहचान देकर जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। गोकुल इंडिया के सभी लोगों को भी और महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के सभी लोगों को और नगरी रैली के जितने भी लोग हैं यहाँ अपने समाज के और आउट ऑफ द दिल्ली और स्टेट से जिन्होंने सहयोग दिया है, और ये गोकुल भवन आज तैयार हुआ है। इसी के साथ मैं आज स्वतंत्रता दिवस से आप सभी को उसको बधाई देते हुए और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और स्वतंत्रता दिवस का मतलब आजादी तो है, लेकिन हमें आजादी एक लाइन में बोलूंगा, शिक्षा लेकर और अपने शिक्षा के बल पर कुछ बनकर दिखाकर लेना है। जय गोकुल, जय हिंद, जय जवाहर। आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे ये कहने में तनिक भी शंका नहीं हो रही कि हमने जो जगह चुना है जय विहार को, वो सही चुना है, क्योंकि यहाँ पे इतना टैलेंट भरा हुआ है जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इतने सारे बच्चे पिछले प्रोग्राम में भी आए थे और इस प्रोग्राम में भी मैं देखा कि कितने बच्चे डांस यहाँ पे सीखे हुए हैं और प्रोफेशनल डांस कर रहे थे। जैसी बेटी थी, ये बच्ची जो थी, और इनका जो ग्रुप था पूरा, इन्होंने एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ है, व्हाइट रंग का। देखिए सब लोग टी-शर्ट पहन के आए हैं और इस पे भी जो अपना जो वंदे मातरम लिखा है एक पे, और दूसरे पे जो ध्वज बना हुआ है। तो ये सब के सब बच्चे तैयारी करके आए थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में इनको ये डांस करना है, या ये कविता सुनानी है, या गाना गाना है। और ये जो बच्ची है, जो सबसे छोटी बच्ची, जो इतना मतलब आप देखेंगे कि इसने जो बाल बनाया है, कितना मतलब तरीके से बाल जो बना के खूबसूरती से इसने ड्रेसअप होके, यहाँ तक कि हाथ में भी इसने वो झालर जैसा पहना हुआ है, और हर तरह से ये पूरी तरह से अपना प्रोग्राम करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें कितना जज्बा रहा होगा जब ये तैयारी कर रही होगी यहाँ प्रोग्राम आने के लिए, यहाँ प्रस्तुति देने के लिए। और इसको कितना अच्छा लगा जब हम लोगों ने इनको यहाँ पे मंच पे समय दिया, साथ साथ में पुरस्कृत करने के लिए कुछ पैसे राशि भी दी। तो ऐसे ही हम लोगों
जो शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको भी हमने यहाँ पे पेन दिया और रजिस्टर दिया। तो इसी तरह से हमें इन बच्चों को उभारना है, निखारना है और इनको जो भी इनको अच्छा लगता है। जैसे मैं देख रहा हूँ ये बच्ची और ये बच्ची तो इतना मतलब एंजॉय कर रहे थे मतलब अपने डांस में। तो इस चीज को हमें पहचानना है। अपने जो अभिभावकों का जो काम है, शिक्षा में तो पढ़ाई है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखते रहे कि शिक्षा में भी उस बच्चे का, किसी का मैथ्स का टैलेंट होता है, किसी का साइंस का होता है, किसी का आर्ट्स का होता है, कोई हिस्ट्री में ज्यादा रुचि रखता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में है या अन्य किसी जैसे डांस में है बच्चे। तो इस तरह से हमें पैनी नजर रखते हुए उसको उभारना है और जो बच्चा पूरा समय अपना दे सकता है उसमें खो जाता है, विलीन हो जाता है। ऐसा हमें ढूंढना है कि वो अगर हम उसको रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी बोले तो वो करने के लिए वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसको नींद नहीं आती। ऐसा जो जुनून है, ऐसा हमें ढूंढना है, ऐसा जुनून कि बच्चे में ऐसा क्या जुनून है और उसको हमें आगे लाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभिभावक लोग, जो डांस कर रहा है, जो गाना गा रहा है, उसको सप्रेस कर देते हैं। बल्कि आप देखेंगे कि गाना गाने में आजकल कितने लोग आगे हैं। एक एक गाने का जो प्राइस है, वो मतलब जो उसकी जो कीमत है, जब कोई गाना गाता है तो वो लाखों में है एक गाना गाने का, है ना। तो इसी तरह डांस का भी है, लाखों में वो लेते हैं। जब पूरा उनका ऑर्केस्ट्रा जाता है तो लाखों में उनकी वो होता है। तो ऐसा टैलेंट हमें उभारना है। हर फील्ड में हमें अपने बच्चों को डालना है, सिर्फ एजुकेशन नहीं। मान लो हम लोग, कोई बच्चा पढ़ने में उतना सक्षम नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम बार बार उसको उसी में डाल रहे हैं, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो बच्चा। तो ये हम ध्यान रखेंगे और ऐसे टैलेंट को हम पहचान करके उसको, क्योंकि आप देखेंगे कि जो छोटे से बच्चे, जो 6 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, वो चेस क्लब में, चेस टूर्नामेंट में खेलते हैं। माँ बाप उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने खर्चे पे टूर्नामेंट खिलाने के लिए लेके जाते हैं और वो अपना पूरा समय उसमें एक जो माँ या बाप तो ज्यादातर उसमें रहता है, माँ जो होती है उसमें वो उसको लेके हर टूर्नामेंट में, हर जगह, हर राष्ट्र में इस तरह से, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी अगर होता है तो उसमें भी वो लेके जाते हैं। तब जाके बच्चा एक वर्ल्ड लेवल पे पहुंचता है। जब तक आप उसको निखारेंगे नहीं, उसको उस टैलेंट को आप आने नहीं देंगे आगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये हमें याद रखना है कि हमें अभिभावक के रूप में क्या करना है। एक तो सबसे पहला काम है कि हमें वो टैलेंट ढूंढना है जिसमें बच्चा पैशनेटली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। फिर उसको हमें कैसे निकालना है, उसको कंपटीशन में दिलवाएं। जैसे शिक्षा में अगर बात करें तो ओलंपियाड्स है, हम लोग का ओलंपियाड्स में काफी लोग अपने बच्चों को नहीं दिलवाते हैं, लेकिन उससे क्लास टॉपर अगर बच्चा होता है, सेकंड टॉपर होता है, उसको एक मेडल मिलता है। तो उस मेडल से वो बच्चा, उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको आगे बढ़ने का, उसको और अच्छा लगता है कि मैं और आगे नेक्स्ट। जैसे कि अभी दीपक जी के जो बेटे हैं, वो अभी 2 मेडल लेके आए हैं, लास्ट ईयर 3 मेडल लेके आए थे। तो इस तरह से उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेडल ला रहा हूँ, और क्लास में, पूरे क्लास में उसको बुला करके आगे उसको मेडल पहनाया जाता है, तो पूरे क्लास में उसकी नाम होता है। हर बच्चे का आत्मसम्मान होता है, ये जरूर याद रखिए। बच्चे के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाए। जैसे आप लोगों का आत्मसम्मान होता है, उसी तरह से बच्चे का भी आत्मसम्मान होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके दोस्तों के सामने डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, या कोई और उसको बहुत जलील कर दिया। ये सब चीज नहीं करना है हमें। ऐसे बच्चा और ज्यादा वो छुपता चला जाएगा और संकुचित होता जाएगा, वो उभर के सामने नहीं आएगा। तो बच्चों, आप लोगों से यही है कि जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको अपने माँ बाप को बताना है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये
अच्छा नहीं लग रहा है, निसंकोच होकर के आपको बताना है, ठीक है। जैसे इसको डांस में है, बेटा आप डांस क्लास जाते हो क्या? इसने इतना अच्छा डांस किया है कि मतलब कि कमाल कर दिया इस बच्चे ने। इसके जो मूवमेंट थे वो मैं देख के दंग रह गया, मतलब इसका जो एक तरीका था, जो लय और इसका जो तरीका था बहुत अच्छा था। वो बेटी भी अभी छोटी सी बेटी है, इसको भी निखारा जा सकता है। ये बहुत अच्छी इसको इंटरेस्ट से ये अभी और कह रही थी मुझे और करना है। यहाँ पे आके आपने देखा होगा कि इसने बोला कि मुझे और एक और गाने पे करना है, जो कि आधे पे रुक गया। तो ऐसे तो ये इसका पैशन है, ये इसका पैशन है। तो इस तरह से आप इसको पहचानिए। और मैं लोकल इंडिया की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ भी हम लोग इस जगह पे एक डांस क्लब का हम लोग आयोजन करेंगे। हम लोग एक ऐसा कमरा देंगे या एक हॉल देंगे, ऐसा कमरा या एक हॉल देंगे जिसमें बच्चे डांस प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग साउंड प्रूफ ऐसा हॉल बनाएं या उस तरह से हम करें ताकि जो अन्य बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी के साथ हमें एक दूसरा प्रोग्राम भी करने जाना है आगे प्रो में। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने पेश किया अपने आप को। और हमें वो जो हमें जो अनुभव हुआ इसका, तो हमें जो प्रशंसा, मतलब हम लोग को जो इतनी, मतलब हम लोग तो पीछे बैठे थे, इनका बैक हमारी तरफ था, तो आज हमें लग रहा था कि यार यहाँ पे बैठने के बजाय हम लोग उधर बैठे होते तो हम ज्यादा अच्छा था। क्योंकि ये बेटी का हम लोग चेहरा और वो नहीं देख पाए, लेकिन पीछे से जो भी हमें दिखा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।